बहुत पुरानी बात है। चकाचौंध भरी शहरी दुनिया से मीलों दूर धूल और पगडंडियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव का नाम था धुलियापुर। धुलियापुर की मिट्टी उपजाऊ तो थी, लेकिन वहां की किस्मत बादलों की मेहरबानी पर टिकी थी। इस गांव में रहने वाले लोग साधारण थे, जिनका पूरा जीवन खेती की इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन इस गांव की एक बड़ी और दुखद समस्या थी, पानी का अभाव। धुलियापुर के पास न तो कोई बड़ी नदी बहती थी, न ही वहां कोई गहरा कुआं या विशाल तालाब था। गांव के किसान पूरी तरह से इंद्रदेव की कृपा यानी बारिश पर निर्भर थे। जब आसमान में काले बादल छाते और रिमझिम फुहारें पड़ती, तभी खेतों की प्यास बुझती और किसानों के चेहरों पर मुस्कान आती। अगर बारिश में देरी होती तो गांव वालों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती थी। इसी धुलियापुर गांव में वीरू नाम का एक किसान रहता था। वीरू केवल एक किसान नहीं, बल्कि मेहनत की एक मिसाल था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीरा और 2 छोटे बच्चे थे। वीरू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसकी दिनचर्या सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाती थी। जब पूरा गांव सो रहा होता, वीरू अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता था। शाम ढले जब पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते, तब वीरू मिट्टी में लथपथ होकर घर वापस आता। उसकी इसी मेहनत का परिणाम था कि कम संसाधनों के बावजूद उसकी फसलें अन्य किसानों की तुलना में अधिक हरी भरी और स्वस्थ होती थीं। मंडी में उसकी फसलों को अच्छे दाम मिलते थे, जिससे उसके घर का चूल्हा जलता था। एक दिन सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें अभी धरती को छू ही रही थी। वीरू अपने कंधे पर हल रखे खेत पर जाने की तैयारी। मीरा, आज काम ज्यादा है। खेतों की मेहनत ठीक करनी है। मैं दोपहर का खाना घर आकर नहीं खा पाऊंगा। तुम मेरा खाना अभी बांध दो, मैं खेत पर ही खा लूंगा। हाँ जी, बस 5 मिनट रुकिए। मैंने चूल्हा जल्दी सुलगा दिया था। रोटियां बस तैयार ही हैं। आपके लिए मैंने ताजी चटनी और प्याज भी रख दिए हैं। मीरा रसोई से बाहर आई और कपड़े की एक पोटली में बंधी रोटियां वीरू के हाथ में थमा दी। मीरा के चेहरे पर अपने पति के प्रति आदर और थोड़ी चिंता हमेशा रहती थी। ये लीजिए अपना खाना। और सुनिए, लौटते समय मोहन की दुकान पर रुक जाइएगा। घर का राशन खत्म हो रहा है। दाल और थोड़ा तेल लेते आइएगा। बच्चों के लिए भी कुछ खाने को ले आना। ठीक है मीरा, मैं सब ले आऊंगा। तुम बच्चों का ध्यान रखना। वीरू अपने खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह अपनी फसल की योजना बनाता रहा। खेत पर पहुंचकर उसने जी तोड़ मेहनत की। दोपहर तक सूरज अपने पूरे शबाब पर था और वीरू पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। वह खेत के किनारे खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा के झोंकों ने उसकी थकान मिटा दी और वहीं बैठकर उसने अपनी पोटली खोली और खाना खाया। भोजन करने के बाद थकान की वजह से उसकी आंख लग गई, लेकिन वह नींद सुखद नहीं थी। वीरू ने एक भयावह सपना देखा। उसने देखा कि आसमान बिल्कुल साफ है, बादलों का कहीं नामो निशान नहीं है। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। हर तरफ सूखा ही सूखा है। उसकी हरी भरी फसलें जलकर राख हो गई हैं। गांव के बच्चे प्यास से रो रहे हैं और मवेशी दम तोड़ रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। वीरू चीखते हुए नींद से जाग गया। हांफते हुए और पसीना पोंछते हुए, हे भगवान, ये कैसा डरावना सपना था। मेरे रोम रोम कांप रहे हैं। अगर ऐसा सचमुच हो गया तो? नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। हर साल की तरह इस साल भी बादल आएंगे और धरती की प्यास बुझाएंगे। मैं बेकार में ही डर रहा हूं। वीरू ने खुद को संभाला, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अनजाना डर बैठ गया था। वह शाम को अपना काम खत्म कर घर की ओर लौटने लगा। जब वह गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचा, तो वहां उसे लोगों की एक भीड़ जमा दिखी। लोग बहुत ही गंभीर चर्चा कर रहे थे। वीरू भी वहां रुक गया। भाइयों, बात बहुत गंभीर है। आज मैं शहर गया था। वहां बाजार में लोग कह रहे थे कि इस बार मॉनसून बहुत कमजोर रहेगा। टीवी पर न्यूज में भी दिखाया जा रहा है कि धुलियापुर और आसपास के इलाकों में इस साल बारिश नहीं होगी। अगर न्यूज में कह दिया है तो बात सच ही होगी।
पिछली बार जब ऐसी खबर आई थी तो 3 साल तक अकाल पड़ा था। हम गरीब किसान क्या करेंगे? हमारे पास तो सिंचाई का कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। यही तो समस्या है। न पास में कोई नहर है न कोई तालाब। हम तो बस ऊपर वाले के भरोसे हैं। अगर उसने इस बार वर्षा नहीं की तो हम अपनी फसलों को जलते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। वीरू के कान में जैसे पिघला हुआ सीसा उतर गया हो। उसका सपना हकीकत बनता दिख रहा था। वो बिना कुछ बोले वहां से हट गया और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं। अगर फसल नहीं हुई तो बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? राशन कहाँ से आएगा? घर पहुंचकर वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। मीरा ने देखा कि उसका चेहरा उतरा हुआ है। क्या बात है? आप घर तो आ गए, पर आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? राशन लाए क्या? मीरा, गांव में सब कह रहे हैं कि इस बार बारिश नहीं होगी। शहर की खबरों में भी यही बताया जा रहा है। अगर अकाल पड़ा तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। चिंतित होकर, भगवान ऐसा नहीं करेंगे। आप धीरज रखिए, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता? क्या रास्ता मीरा? बिना पानी के खेती कैसे होगी? हमारे गांव में तो पीने के पानी की भी किल्लत हो जाएगी। उस रात वीरू के घर में चूल्हा तो जला, लेकिन किसी ने भरपेट खाना नहीं खाया। वीरू पूरी रात करवटें बदलता रहा। वह खिड़की से बाहर आसमान को देखता रहा। शायद कहीं कोई बादल दिख जाए, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था और तारे टिमटिमा रहे थे। तभी उसे अचानक सोनू की एक बात याद आई। हमारे पास सिंचाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है। वीरू ने सोचा, जरिया नहीं है तो क्या हुआ, जरिया बनाया तो जा सकता है। उसके दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। अगर हम बारिश का इंतजार ही करते रहेंगे तो हम कभी इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें खुद कुछ करना होगा। अगर हम गांव में एक बड़ा कुआं खोद लें तो शायद हम पानी की समस्या का समाधान कर सके। हाँ, यही एक रास्ता है।